प्रीलिम्स ओवर हो गया है और अब सब बच्चे जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उनके मन में आ रहा है अब कि मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। देखो, मेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू राइट, हाउ फास्ट यू राइट एंड हाउ आर्टिकुलेटेड यू राइट, हाउ रीजनेबल यू राइट। क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स जो आपने आंसर में दिए हैं वो रीजनेबल हैं, अप टू द मार्क हैं, टू द पॉइंट हैं, टेंजेंशियल तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्जाम आ रहा होता है ना, उसके साथ एसोसिएटेड एक फ्रेंजी चालू हो जाती है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी फ्रेंजी स्टार्ट होगी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, 15, 20, 25, 30, 50 टेस्ट्स होते हैं जो बच्चा अक्सर लिखता नहीं है पूरे, 5, 6, 10 टेस्ट जाके लिखता है और उसमें भी कभी स्पीड नहीं हो पाई, कभी इतने क्वेश्चंस छूट गए, उतने क्वेश्चंस छूट गए। और बाद में जब वो कॉपी सबमिट हो जाती है तो 10-15 दिन बाद कभी वो कॉपी मिलती है, तब तक एक्चुअली हम भूल चुके होते हैं कि हमने क्या लिखा था। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट एंड गेट इवैल्यूएटेड, करेक्टेड देयर एंड देन। तो हमने बहुत सारा सोचने के बाद, टॉपर से बात करने के बाद ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बार मेंस की तैयारी डायरेक्ट टीचर्स के साथ लिख के और इवैल्यूएट करके करी जाए। तो आइडिया ये है कि जो हमारा मेंस महारत प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग टेस्ट्स लिखे, लेकिन लाइव टेस्ट्स लिखे। लाइव मतलब टॉपिक मिले, आपको पढ़ने का टाइम मिले, आप क्लास में आए, टाइम बाउंड तरीके से वहीं पे अपना आंसर लिखे टीचर के सामने एग्जाम लाइक कंडीशंस में, और उसके तुरंत बाद डिस्कशन हो क्या लिखा जाना चाहिए था वो पता चले आपको, और आप वहीं पर आपकी कॉपी चेक हो फैकल्टी द्वारा, ऐसे ही किसी अननोन फेस द्वारा नहीं, वहीं पर फैकल्टी द्वारा, ताकि आपको एग्जैक्ट पर्सनलाइज तरीके से पता चले कि आखिर आपकी कॉपी में कहां गलती है। क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। हो सकता है किसी की हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो, किसी के आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो। तो जब हम टेस्ट सीरीज देखते हैं तो बड़े वेग सजेशंस होते हैं। योर इंट्रोडक्शन इज वेग, वर्क ऑन द स्ट्रक्चर, बी प्रिसाइज, यू कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर आंसर। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने तो जितना आता था लिख दिया, अब ये डेप्थ ऑफ द आंसर क्या है। सो द थिंग इज, when you are in front of the teacher, when you get your copy evaluated, you can better ask कि आखिर मैं इसमें क्या और करूं। This is personalized, ताकि आपकी कॉपी सच में इंप्रूव हो। प्लस 15 दिन बाद तक तो हम भूल ही जाते हैं हमने क्या लिखा था, क्या इंप्रूव करें। जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हिस्ट्री के आंसर्स कैसे इंप्रूव करें समझ नहीं आया, लेकिन आज इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो तब आंसर्स पता चलेंगे, उनकी कमियां तब पता चलेंगी जब हम एथिक्स पढ़ रहे होंगे। तो उससे मिसमैच हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आइडिया इज कि जब हम जौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहीं पे सेटल करें, आंसर राइटिंग इंप्रूव करें, वैल्यू एडिशंस करें, जो चीजें हमारे आंसर के लिए जरूरत है हम उनको ऐड करते चले और टेम्पलेट्स क्रिएट करते चले, स्पीड मेंटेन करते चले, ताकि इन 3 महीनों में जो हमारी मेंस की प्रिपरेशन है वो ठक ठक अप्रोच से एकदम टाइमलाइन पे कंप्लीट हो और हम अच्छा सा मेंस लिख सकें। सो आई होप दैट you understand mains is all about practice, not just practice of writing any number of answers, but writing within time, writing with proper keywords, proper tail word उसके हिसाब से, proper data and in trend with the PYQs, क्योंकि PYQs का एक पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, वो प्रीलिम्स में भी करता है, मेंस में भी करता है। तो उस पैटर्न के हिसाब से जब क्वेश्चंस बने और आप उसको प्रैक्टिस करें, इवैल्यूएट करवाएं वहीं की वहीं, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग फॉर योर मेंस। स्टडी हार्ड, कीप राइटिंग।